कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और एरर एनालिसिस से जो क्वेश्चन IIT JEE मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं उसी से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम हुआ उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं TST फिजिक्स सेंटर। आइए, आज का क्वेश्चन है, कहता है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 cm स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया 5.29 cm स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर, कहता है कि ऐसे 7 स्क्वायर को अगर मिला दिया जाए तो कुल एरिया क्या होगा, वही पूछा है। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए बताना है आंसर। आंसर इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ये JEE मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन देखिएगा। तो एक स्क्वायर का आपको एरिया मालूम है और वैसा 7 स्क्वायर हैं, सबका एरिया बताना है। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया तो सही से देखिए, तो 5.29 प्लस 5.29 डॉट 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 आपको 7 टाइम्स इसको जोड़ना पड़ेगा, 7 टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। 7 बार अगर जोड़िएगा तो निकल के आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट की। सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए जोड़ने का तरीका हम बताए थे। उसमें हम आपको बताए थे कि रिजल्ट में उतना ही डेसिमल प्लेस होगा जितना कि जिन सबको जोड़े हैं उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा। तो इन सबको जिसमें जोड़ रहे हैं सब में डेसिमल प्लेस देखिए, 2 2 2 2, सब में 5.29, तो दशमलव के बाद 2 अंक 2 और 9, तो डेसिमल प्लेस 2, सब में 2 2 डेसिमल प्लेस है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें भी 2 डेसिमल प्लेस होगा। तो इसमें देखिए कौन किसमें 2, ये 37.030 3 डेसिमल प्लेस, 37.01 डेसिमल प्लेस, 37.03 2 डेसिमल प्लेस, 37 नो एनी डेसिमल प्लेस। यहाँ देखिए 2 डेसिमल प्लेस वाला आपको आंसर सीधा सा दिख रहा है, बिना जोड़े आंसर दिख रहा है। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसको जोड़ लीजिए। जब जोड़िएगा 7 बार 5.29 को, तो आपका यही आएगा 37.03 cm स्क्वायर। और यही सही भी इसलिए होगा क्योंकि डेसिमल के पास डेसिमल प्लेस 2 है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जैसा कि इन सभी में है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल भी रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो JEE मेंस 2018 का पूछा हुआ है। ध्यान दीजिए, कहता है द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ क्यूब एंड इट्स मास। If relative error in measuring mass and length respectively 1.5% and 1%, so the maximum error in determining the density is। बोला हुआ है कि एक आपको क्यूब गिवन है, उसका मास और लेंथ हम मेजर करके उसका डेंसिटी निकालते हैं। मास में क्या रिलेटिव एरर में, जो मास को मापने में क्या रिलेटिव एरर आया वो गिवन है आपको, लेंथ को मापने में क्या रिलेटिव एरर आया वो भी गिवन है आपको। हम आपको बताए हुए हैं कि रिलेटिव एरर जो रहा करता है फ्रैक्शनल एरर रहता है। अगर उसको आपको परसेंटेज में दिया हुआ दिखे मतलब वो परसेंटेज एरर है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शनल एरर में ही ना 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर निकालते थे। तो अगर फ्रैक्शनल एरर बोल दे, रिलेटिव एरर बोल दे, वैल्यू परसेंटेज में दे, तो समझिएगा कि परसेंटेज एरर है। तो एक तरह से देखिए तो परसेंटेज एरर इन मास एंड लेंथ आपको गिवन है, और डेंसिटी में क्या मैक्सिमम एरर हो सकता है वो हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी को रो से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है मास बट्टे वॉल्यूम। अगर ये क्यूब है तो क्या हो जाएगा, मास बट्टे लेंथ का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम होता है L क्यूब A क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग फ्रैक्शनल एरर के कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, डेल रो बाई रो इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, डेल m बाई m इंटू नहीं, फ्रैक्शनल एरर यहाँ भी लिख रहे हैं, डेल m बाई m प्लस डेल l बाई EL, और जो पावर रहता है वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फ्रैक्शनल एरर का कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, डेल रो बटे रो मल्टीप्लाई विथ 100 इक्वल टू डेल m बटे m
मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 3 इंटू डेल एल बटे एल इंटू मल्टीप्लाई विथ 100। अब ध्यान दीजिए ये वाला टर्म हमको निकालना है, ठीक है। ये वाला टर्म गिवन है, देखिए परसेंटेज एरर इन मास है और ये परसेंटेज एरर इन लेंथ है जो आपको गिवन है। मास में इतना का एरर और लेंथ में 1% का एरर। तो देखिए पुट कर दीजिए 1.5 प्लस 3 इंटू यहाँ 1 तो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 3 तो जोड़िएगा तो आपका आएगा 4.5%। तो परसेंटेज क्या मैक्सिमम एरर आ सकता है डेंसिटी को मेजरमेंट में, डेंसिटी के मेजरमेंट में वो 4.5 है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो जेई 2017 एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ वेल। आदमी जो है वो गहराई माप रहा है कुएं का। कैसे गहराई माप रहा है ध्यान दीजिएगा। मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विथ द बॉटम ऑफ द बॉल। वो मेजर करने के लिए क्या टेक्निक अपनाया है कि एक स्टोन गिरा रहा है, स्टोन को गिरने में जो समय लगा, फिर स्टोन इम्पैक्ट किया, टकराया कुएं की क्या बटन से, तल्ली से, और उससे साउंड आया उसको मेजर किया। दोनों साउंड को मेजर, दोनों एक बार गिरने में जो लगा समय और साउंड को जो आने में लगा समय, दोनों टाइम को मेजर किया। और इस टाइम की वजह से कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो लेंथ को, उसके मतलब डेप्थ को माप पाता है। तो देखिए क्या मापता है, द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो सर टाइम को मापने में क्या क्या एरर करता है, टाइम को मापने में जो एरर करता है वो डेल्टा टी ऐसे गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे जो डेल्टा टी लिखते हैं, ऐसे जो डेल्टा टी लिखते हैं वही ऐसे हम लोग ऐसे डेल्टा टी, बात एक ही है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखें तो ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ ऐसे लिखा है किताब तो कोई बात नहीं, तो इसको भी डेल्टा पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा टी जो टाइम मिरर है 0.01 सेकेंड है। एंड ही मेजर द डेप्थ ऑफ बॉल, उसने डेप्थ ऑफ वेल, उसने कुएं की गहराई को कितना मापा 20 मीटर। टेक जी, देखिए जी का वैल्यू गिवन है, इसमें कोई मतलब कि इसमें एरर नहीं आ सकता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी गिवन है, इसमें एरर नहीं आ सकता है। जो चीज़ परफेक्टली रूप से सही गिवन है क्वेश्चन में उसमें हम लोग एरर कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि स्टोन गिरा, तो मान लीजिए यहाँ एक कुआं है, कुआं को बना लीजिए पहले। अगर ये कुआं है, यही ना कुआं जी, यहाँ भरा हुआ है, यहाँ से हम एक स्टोन गिराए, स्टोन सबसे पहले गिरा और आया तो यहाँ टकराया, और टकराया तो फिर यहाँ से साउंड पहुँचा। तो गिरने में जो लगा समय उसको मान लेते हैं T1, जो फिर से साउंड को यहाँ तक पहुँचने में लगा समय उसको मान लेते हैं T2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला याद हो, 9th क्लास में पढ़े हुएगा, S = UT + ½ AT²। यहाँ देखिए जब हम स्टोन को गिरा रहे हैं तो हमारा इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, ये वाला टर्म 0 हो गया। U2 है, U हमारा 0 तो पूरा टर्म 0। L कितना हम लोग गए हैं, L डिस्टेंस पूरा गहराई इसका अगर L लिए है ना, L लिए हैं, और L का वैल्यू भी उनको मालूम है 20 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ छूट गया, क्वेश्चन में छूट गया कि पूछा क्या है। देखिए पूछा आपसे है, क्वेश्चन पूछा आपसे डेल्टा एल, कहने का मतलब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये वाला चेंज पूछा है। रिलेटिव एरर इन लेंथ परसेंटेज में, यानी परसेंटेज एरर इन लेंथ पूछा है। ये आपसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन लिखने में छूट गया कि पूछा क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, ये आपसे पूछा है। अब देखिए ये आपको मेजर करके दिया हुआ है लेंथ, लेकिन उसमें क्या एरर आया है वो नहीं बताया है। डायरेक्ट ये वाला वैल्यू पूछा है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए U0 तो पूरा टर्म 0 बचा, क्या 1/2 एक्सिलरेशन, यहाँ G होगा, G का वैल्यू भी आपको गिवन है, यहाँ भी G रख लीजिए। टाइम T1 लगा, T1²। तो यहाँ से देखिए आपका T1 निकल जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, तो 2 × 20, 2 × ये 2 इधर गया, 20 से मल्टीप्लाई हो गया, बटे जी की जगह जी का मतलब क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए T1 का स्क्वायर है तो इस पूरे टर्म पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और √4 = 2, यहाँ से आया 2 सेकेंड। आपका T1 कितना निकल के आया 2 सेकेंड। लेकिन T1 का फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ भी L अगर ले लें, यहाँ अगर L ले लें तो यहाँ से देखिए T1 का फार्मूला जो निकल के आएगा 2L/G √, निकल के आएगा, ठीक है।
और उसके बाद ये सॉल्व हुआ है, क्योंकि फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग रखे हैं T1, यहाँ यहीं से आया है। देखिए T1 में क्या रखे हैं, √2 × 20/10 2 × L/G। ठीक है, तो T1 का फार्मूला भी हम नोट कर लिए, T1 का वैल्यू भी निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग T2 के लिए काम करते हैं। T2 के लिए काम करते हैं। T2 देखिए कितना समय लगेगा, L/वेलोसिटी ऑफ साउंड। L कितना, L आपको मालूम है 20 और वेलोसिटी ऑफ साउंड 300, दूरी बटे वेग, आपका निकल जाएगा टाइम। तो देखिए क्या आ गया, 1/15 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ आपको T2 का भी फार्मूला मिल गया। तो हम दोनों फार्मूला को एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से T2 का फार्मूला जो हमारा आ गया, ध्यान दीजिए, वो हो गया L बटे, अंडर रूट में नहीं है यह, L बटे वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस T2 फार्मूला को रख लिए। ठीक है, और हमको याद है कि T1 कितना है, 2 सेकेंड आया है। T2 तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये 2 सेकेंड आया है और ये 1/15 सेकेंड आया है। वैल्यू भी मालूम है और देखिए फार्मूला भी मालूम है। बाकी हम लोग इरेज कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, बाकी हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए आइए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल एरर T1 में दे सकते हैं। T1 में अगर हम फ्रैक्शनल एरर देना चाहें तो डेल्टा T1 बटे T1। ठीक है, अगर परसेंट फ्रैक्शनल एरर से ही परसेंटेज एरर बनाते हैं तो पहले ही हम सब में 100 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, तो ये परसेंटेज एरर बदल जाएगा। नहीं भी बदल सकते, कोई बात नहीं, चाहेंगे तो बदल के भी काम कर सकते हैं, चाहेंगे तो नहीं बदल के काम कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, रहने दीजिए। फ्रैक्शनल एरर इन T1 देखते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन T1 देखते हैं। तो अब फ्रैक्शनल एरर इन T1 होगा, वो क्या होगा, देखिए G में कोई एरर नहीं आने वाला, केवल इसी में आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, यानी 1/2 पावर है तो पावर मल्टीप्लाई, और डेल एल बाई EL, ये हुआ फ्रैक्शनल एरर इन T1। यहाँ से देखिए ये T1 में जो एरर है निकल जाएगा 1/2 डेल एल बाई EL इंटू 2 सेकेंड। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, कट गया, क्या आया, डेल एल बाई EL। देखिए T1 आपका क्या निकल के आया, डेल एल बाई EL निकल के आया। अब हम लोग निकालेंगे T2 में फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए डेल T2 बटे T इज इक्वल टू, इसमें भी देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, केवल लेंथ में एरर आया। कितना के बराबर हो गया, डेल एल बाई EL के बराबर हो गया, डेल एल बाई EL के बराबर होगा। यहाँ से देखिए तो जो आपका T2 निकल के आएगा, एरर इन T2 निकल के आएगा, वो डेल एल बाई EL इंटू T2, और T2 आपका कितना है, 1/15 सेकेंड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेल T1 निकल गया, डेल T2 निकल गया, यानी एरर इन टाइम T1, एरर इन टाइम T2 दोनों आपको निकल गया है। और आपको गिवन क्या है, एरर इन टाइम मेजरिंग, टोटल टाइम मेजर करने में उसको जो एरर हुआ वो गिवन है। मतलब ये आपका T1 वाला एरर और T2 वाला एरर जोड़ करके जो आएगा वो इतना आएगा, वो आपको गिवन है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसी को अब इरेज कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए डेल T1 प्लस डेल T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेल T। टोटल डेल T आपको गिवन है 0.01 सेकेंड गिवन है आपको। आप देखिए डेल T1 कितना है, डेल एल बाई EL है, और आपका डेल T2 कितना है, डेल एल बाई EL इंटू 1/15 है, कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। आइए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखिए तो आपका डेल एल बाई EL कितना हो जाएगा, 1 + 1/15 इक्वल टू 1/100। यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, डेल एल बाई EL इक्वल टू, इसको जोड़िएगा तो 15 + 1 16/15 होगा, और अगर इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा 15/16 इंटू 1/100। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे परसेंटेज एरर इन लेंथ पूछा है, डेल एल, ऐसा डेल और ऐसा डेल में कोई अंतर नहीं है, बता दिए आपको। ये हमसे पूछा है, देखिए डेल एल बाई डेल इंटू 100, तो ये हम कर लेते हैं। अब डेल एल बाई EL इंटू 100, तो इसमें भी हो जाएगा, इसमें कीजिएगा 15/16
इंटू 1/100 पहले से, इसमें मल्टीप्लाई करें 100 तो 100 से 100 कैंसिल। ये देखिए 15/60 लगभग जो है लगभग 1% के बराबर आएगा। यहाँ ऑप्शन में आपको ये नंबर पर ही 1% गिवन है, जो उसकी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन था। कोई भी समझने में प्रॉब्लम होगा, आपको दिक्कत आएगा, आप गिवन जो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी क्वेरी दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जेईई 2019 मेंस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट 9th-10th में अगर आप प्रयोग वगैरह किए होंगे, एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो किए होंगे सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट। कहता है कि सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में डिटर्मिनेशन ऑफ जी, क्यों कर रहे हैं, जी का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन करने में लगने वाला समय इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच, एक वॉच से मेजर कर रहे हैं, जिसका जो लिस्ट काउंट है, एलसीएम लिस्ट काउंट लिखे हैं, इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन इज कम्स आउट 30 सेकेंड, जो उसका मीन वैल्यू आया, मतलब ट्रू वैल्यू आया 20 बार ऑसिलेशन करने में, जो ट्रू वैल्यू टाइम टेकन का आया वो 30 सेकेंड हम बताए हुए हैं। मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू होता है। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड बाय मीटर स्केल, अब पेंडुलम का लेंथ मेजर कर रहे हैं, मीटर स्केल से कर रहे हैं, उस मीटर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। एंड वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर, और जो लेंथ का वैल्यू आया वो 55 सेंटीमीटर आया। पूछा क्या है, परसेंटेज इरर इन डिटर्मिनिंग जी, परसेंटेज इरर जी में कितना आएगा बताइए। तो सबसे पहले क्लियर कर दें हम कि लिस्ट काउंट क्या है, इसमें लिस्ट काउंट दिया हुआ है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी मीटर स्केल का या फिर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ऐसा जाने हम लोग, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का वो छोटी से छोटी वैल्यू जितना वो मेजर कर सकता है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जितना वो मेजर कर सकता है, वो उसका लिस्ट काउंट है। मतलब ये वाला जो वॉच है वो 1 सेकेंड मेजर करेगा, उसके बाद 2 सेकेंड मेजर करेगा, 1.5 सेकेंड नहीं मेजर कर सकता है। इसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 1 से कम 0, 2 से कम 1, ऐसे ही मेजर करेगा। तो लिस्ट काउंट वो छोटी से छोटी मेजरमेंट है जो किसी मेजरमेंट द्वारा किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा किया जा सकता है, वो उस खास इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देने से क्या फ़ायदा है, अब यहाँ देने से ये फ़ायदा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा सा छोटा मेजरमेंट कर सकता है वो उतना ही बड़ा गलती भी कर सकता है, उतना बड़ा नहीं, उस वैल्यू के बराबर, जितना छोटा से छोटा मेजरमेंट कर सकता है उसी वैल्यू के बराबर वो बड़ा से बड़ा गलती भी कर सकता है। जैसे कि 3 मान लीजिए हुआ कि 3.9 सेकेंड, इस वॉच से मापिएगा जिसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। अब इसको क्या मापेगा, वो 3 सेकेंड माप सकता है। देखिए 1 सेकेंड की गलती कर देगा, अगर 3.999 सेकेंड हुआ ऐसा समझिए, तो इसको क्या मेजर करेगा, वो मेजर करेगा या तो 3 सेकेंड नहीं तो 4 सेकेंड। तो मान लीजिए अगर 4 सेकेंड मेजर किया तो बहुत क्लोज कर लिया, बहुत कम इरर हुआ ही नहीं, लगा ना के बराबर इरर हुआ। लेकिन अगर इसको 3 सेकेंड मेजर कर लिया तो पूरे 1 सेकेंड का इरर हो जाएगा। तो देखिए इसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड क्या है, तो इरर 1 सेकेंड का कर सकता है। 20 ऑसिलेशन होने में 30 सेकेंड लगा है, जो स्टूडेंट मापा है मुझसे कहेंगे बताओ एक्यूरेट 30, वो भी कंफ्यूज कर जाएगा, बोलेगा नहीं सर 29 हो सकता है, 31 हो सकता है, इतना गलती तो चलता है, इसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड है। तो देखिए कभी भी आपको लिस्ट काउंट क्वेश्चन में गिवन रहे तो समझ जाइएगा कि वो इरर गिवन है, कि मेजरमेंट में उतना इरर तो आएगा। ठीक है, मैक्सिमम इरर आएगा उतना, उससे कम आ जाए अच्छी बात है, हम लोग तो मैक्सिमम लेते हैं। तो इस लिस्ट काउंट 1 सेकेंड का मतलब कि 20 ऑसिलेशन होने में जो 30 सेकेंड आया है इसमें 1 सेकेंड का इरर हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का मतलब कि ये जो 55 सेंटीमीटर हम मापे हैं इसमें 1 मिलीमीटर का गलती हो सकता है, वो इरर है। मैक्सिमम उतना गलती हो सकता है, हम लोग मैक्सिमम लेकर के चलते हैं। ठीक है, आइए परसेंटेज इरर इन डिटर्मिनिंग जी को डिटर्मिन करने में परसेंटेज इरर पूछा है। तो यहाँ देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में, तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे। जो लिस्ट काउंट है उसका मतलब क्या है, वो डेल्टा एल है। सही से देखिए तो लेंथ को मेजर करने में लिस्ट काउंट आया है तो डेल्टा एल है, और क्या है डेल्टा एल 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है।
इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ पर फोकस कीजिएगा, ये 20 ओसिलेशन में लगे टाइम कितना, तो 30 सेकेंड, और इस टाइम को मापने में कितना आया गलती, कितना आया एरर, 1 सेकेंड का टाइम। ये टाइम गिवन है, टाइम पीरियड नहीं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ओसिलेशन में लगा समय, ये 20 ओसिलेशन में लगा समय है। ठीक है, टाइम होता है एक ओसिलेशन में लगा समय, टाइम पीरियड होता है एक ओसिलेशन में लगा समय, और ये क्या गिवन है आपको, 20 ओसिलेशन में लगा समय। और ये जो एरर भी है वो टाइम का एरर है। ठीक है, टाइम पीरियड का एरर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस कंसेप्ट को कई लोग नहीं भी समझेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उनका सही आंसर आ जाएगा, उसका भी हम कारण बता देंगे क्यों आ जाएगा। लेकिन कभी जब बढ़िया कंसेप्ट होगा, इस कंसेप्ट का जानकारी मांगेगा तो ऐसे में गलत हो जाएगा। हम वैसा का भी एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे कब आपका गलत हो जाएगा, वैसे में आप गलती कर जाइएगा। देखिए क्यों कभी कभी सही इस ऐसे क्वेश्चन में आप गलत कंसेप्ट के बाद साथ भी सही उत्तर पर पास क्यों पहुंच जाते हैं। तो देखिए टाइम क्या होता है, मान लीजिए कि n ऑसिलेशन हुआ है तो n टाइम्स, क्योंकि एक ऑसिलेशन होने में क्या लगता है, टाइम पीरियड t समय लगता है, तो n ऑसिलेशन होने में कुल टाइम इतना लगेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप एरर को देखिएगा तो डेल टी जो होगा, डेल टी होगा n टाइम में जो एरर आएगा वो n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड का एरर होगा। ऐसे ही डिफ्रेंशिएट का इसमें डिफरेंशियल डेल टी लिए तो यहाँ देखिए n कांस्टेंट हो गया, इसमें डेल टी आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से होता क्या है, अगर हम लोग ऐसा कैलकुलेट करें कि डेल टी हम लोग क्या चाहिए, डेल टी टाइम पीरियड में एरर बटे टाइम पीरियड। तो देखिए डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं, डेल टी को यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए डेल टी का मतलब n डेल टी टाइम में एरर डिवाइडेड विथ n, और यहाँ देखिए, और इससे टाइम पीरियड को लिख सकते हैं टाइम बटे n, तो देखिए बटा में n कैंसिल हो गया, कितना आ गया, डेल टी बटे टी। इस संजोग की बात है कि टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल एरर और टाइम का फ्रैक्शनल एरर बराबर हो गया, और यहाँ देखिए ये टाइम का ही एरर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसका फ्रैक्शनल एरर ले लेते हैं जबकि हमको टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल एरर चाहिए। तो यही कारण है कि गलत कंसेप्ट की वजह से भी सही आंसर आ जाता है, क्योंकि ये संजोग की बात ये है कि टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल एरर टाइम के फ्रैक्शनल एरर के बराबर आ जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट यही है कि आपका जो टाइम है वो n टाइम्स ऑसिलेशन, कितना टाइम ऑसिलेशन हुआ मल्टीप्लाई विथ टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड तो एक ऑसिलेशन में लगा समय होता है। ठीक है, अब इतना जो हम लेक्चर दिए हैं इसका आपको समझ में आएगा उपयोगिता तब जब आप क्वेश्चन कीजिएगा जेईई 2010 का। उसमें मेंस एडवांस का कोई बात नहीं था, मान के चलिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कराएंगे तो उसमें देखिएगा। अभी तो आपको दिख गया कि टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल एरर टाइम के फ्रैक्शनल एरर के बराबर है, और यहाँ आपको टाइम में जो एरर आया है 30 सेकेंड को मेजर करने में जो एरर आया है आपको बता दिया है कि 1 सेकेंड है, और वैल्यू टी का मालूम ही है। अब आपको पूछा क्या है, पूछा है कि जी में परसेंटेज एरर बताइए। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ से अगर आप जी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, देख लीजिए, थोड़ा सा हम कर देते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यहाँ से अगर आप जी बाहर निकालिएगा तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ये जी इधर गया, टी इधर आया। ठीक है, ये आया जी आपका। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे परसेंटेज एरर जो जी में आया। ठीक है, तो इसके लिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो आपका आएगा डेल जी बटे जी वो कितना आएगा, पॉलिसी को निकाल, परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो कितना आएगा देखिए, तो इतना तो कांस्टेंट वैल्यू, इसको छोड़ देंगे, डेल एल बटे एल, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और आपको जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, डेल टी बटे टी। ये टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल एरर है, लेकिन ये टाइम के फ्रैक्शनल एरर के बराबर ही होगा। तो हम लोग टाइम का ही गिवन है, टाइम पीरियड तो गिवन नहीं है, तो हम लोग टाइम का ही ले लेंगे। ठीक है, डेल एल बाई एल। अब देखिए एल में 0.1 सेंटीमीटर
और कुल लेंथ 55 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 2 इंटू डेल टी। यहाँ टाइम पीरियड का नहीं मालूम है तो हम टाइम ले लेंगे, डेल टी बाई टी, ये वाला डेल टी बाई टी ले लेंगे। क्या गिवन है 1 सेकेंड बटे 30, और इसमें भी तो मल्टीप्लाई 100 होगा, तो यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से 1, क्योंकि 1/10 आएगा, 10 आपको कैंसिल हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, तो सही से देखिए अगर, तो 5 से 11 और ये 5 से 2, यानी 2/11। और इसको देखिए तो 2 से इस 30 को घटाएगा तो आएगा 15, और 5 से आएगा 3, और 5 से 100 को कीजिएगा तो आएगा 20, मतलब 20/3, 20/3। तो क्या हो जाएगा 2/11, 2/11 को जब कीजिएगा तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए 2/11 को कीजिएगा तो 0. ये हो जाएगा 21 आएगा, इतना ही ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और देखिए इसको जब कीजिएगा तो आएगा 6, हो जाएगा 18.6 फिर आएगा आपको 6, इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 6.7। ठीक है, आगे अंक तक नहीं लिए, आगे अंक तक लेते तो हो सकता तो 6.8 आ जाता, तो 6.7% आपका आया, जो आपको 6.8 के क्लोज है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो जेईई 2010 का पूछा हुआ है। ये लगभग एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें एक से ज़्यादा उत्तर सही हो सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन की मैंने ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट यूज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एक्चुअल लेंथ, इसमें लेंथ एक्चुअल बोला हुआ है, मतलब कि लेंथ के मेजरमेंट में अब इरर हम काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब इसमें 0 इरर है। ठीक है, टू डिटर्मिनिंग जी एक्चुअल लेंथ 1 मीटर। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए। और स्टूडेंट यूज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ एक्चुअल लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम का उपयोग करता है जी को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ही यूजेज स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वाले लिस्ट काउंट वाले स्टॉप वॉच का यूज करता है टाइम मेजर करने के लिए। दिस रिकॉर्ड्स, वो जो है रिकॉर्ड करता है 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन होने में कितना 40 सेकेंड लग गया। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इस ऑब्जर्वेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या है, इरर डेल टी इन टी, यानी टाइम पीरियड में जो इरर आएगा वो 0.05 सेकेंड, टाइम पीरियड में जो इरर आएगा वो 1 सेकेंड, परसेंटेज इरर इन जी जो आएगा वो 5%, परसेंटेज इरर इन जी जो आएगा 2.5%। क्वेश्चन की मैंने देखिए वो वाला कंसेप्ट जो लोग लगाए होंगे वो टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल इरर को टाइम में फ्रैक्शनल इरर रख करके जो बनाए होंगे वो नहीं समझे होंगे कि संयोग से इसका रेशियो बराबर है। वो लोग क्या समझेंगे, देखिए टाइम को मापा, लिस्ट काउंट 1 सेकेंड, इसका मतलब डेल टी जो इरर है 1 सेकेंड, नहीं होगा। अभी हम बताएंगे उस वाले क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते समय बताएंगे क्यों, क्योंकि टाइम में जो इरर है, अरे ये इरर कब है, ये 20 ओसिलेशन जब किए हैं तब ना 40 सेकेंड आया, और इस 40 सेकेंड में 1 सेकेंड का इरर है, वो 20 ओसिलेशन में हुई गलती है, हमको एक ओसिलेशन में हुई गलती चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा 1 सेकेंड। अभी हम लोग देखते भी हैं कैसे नहीं होगा। और फिर जी में इरर पूछा है, तो आइए देखिए। हम आपको बताएं हैं कि टोटल समय जो होगा वो n टाइम्स कितना ओसिलेशन हुआ मल्टीप्लाई विथ टाइम पीरियड होगा। अगर इसमें चेंज देखिएगा, चेंज करने का मतलब है कि चेंज ही तो इरर होता है डेल्टा, इसमें अगर डेल्टा टी निकालिएगा तो n तो ओसिलेशन का संख्या है, कांस्टेंट है, और इसमें टाइम पीरियड में इरर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जब टाइम पीरियड का इरर निकालना है तो टाइम के इरर में आपको n से कितना बार ओसिलेशन हो रहा है उससे भाग करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ टाइम का इरर देखिए कि 40 सेकेंड मापने में कितना गलती हो गया, तो 1 सेकेंड का, क्योंकि जो लिस्ट काउंट होता है वही मैक्सिमम इरर होता है, तो यहाँ 1 हो गया। और आपका कितना ओसिलेशन है, 20 ओसिलेशन है, तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिए इसको 0.05। तो आपका इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन सही है। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब देखिए जाहिर सा बात है कि अब
जब डेल टी निकल गया 0.05 तो डेल टी 1 सेकेंड तो नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें देख चेक करना है कि जी में कितना का एरर आया, परसेंटेज एरर आया। तो यहाँ जी का हम लोग पहले फार्मूला देख लेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π√L/G। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, ध्यान दीजिए क्या निकल के आएगा। यहाँ से अगर जी निकालना चाहेंगे तो पहले तो स्क्वायर कर लेंगे, 4π² L² अंडर रूट हटेगा सिर्फ। तो यहाँ से जी निकालिएगा तो आपका 4π/L/T²। और इसमें आपका जो लेंथ है वो एक्चुअल गिवन है, इसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का हम लोग एरर को कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ एरर इस टाइम पीरियड की वजह से आएगा। तो यहाँ अगर आप डेल जी निकालना चाहते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, वो क्या होगा, वो 2 × डेल टी मल्टीप्लाई विथ 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और आपका जो डेल टी जो होने वाला है, इस पर अगर ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, अगर हम इधर क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, जगह की थोड़ी सी कमी हो जा रही है तो हम इसको ऊपर से हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इसको जब इरेज कर देंगे तो यहीं वाला टर्म को लिख लेंगे, 2 × डेल टी, तो कितना हो गया डेल टी 0.05। और आपका जो टी आएगा वो कितना आएगा, ये भी सोचने वाली बात है, टी कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए टी निकल जाएगा, टाइम बटे एन, टी कितना होगा, टाइम बटे एन। टाइम कितना लगा है आप लोग का, यहाँ से देखिए आप चाहें तो टी निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका हो गया टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा है 40 सेकेंड। और कितना बार ऑसिलेशन हुआ है, तो 20 बार। तो यहाँ से टी आपका निकल गया 2 सेकेंड। तो यहाँ हो गया 2 मल्टीप्लाई विथ 100। तो देखिए आपका 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5/100। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल, क्या बचा 5%। यानी जो परसेंटेज एरर जी में आएगा वो 5% का आएगा। जैसे ही परसेंटेज एरर जी में 5% हो गया, वैसे ही 2.5 वाला आंसर गलत हो गया। तो ए और सी ऑप्शन इसमें सही है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।